हेलो, जय मसीह की सबको। आज हम लोग डिवोशन थोड़ा देंगे और 3 अध्याय पहला शमूएल का 15, 16, 17 अध्याय में। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। पवित्र, जीवित, सामर्थी धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए। पवित्र और जीवित परमेश्वर प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में हैं और धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए जो आप हमें सिखाते हो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, 3 अध्याय में हम लोग 3 बातें देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे साउल राजा। साउल राजा देखने में बहुत सुंदर था, लंबा था, हैंडसम था। एक राजा, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अद्भुत था। लोग उसको राजा माने थे, लोग उसको चुने थे राजा, इजराइल का राजा कहलाए साउल राजा। और परमेश्वर उसको राजा बनाया था और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था। जब शमूएल के पास आया था मिदानियों को, अमालेकियों के साथ लड़ाई करने के लिए, तो साउल ने उसे बताया था कि जब तुम जाएगा तो कुछ भी छोड़ना मत, सब कुछ नष्ट कर देना। परंतु साउल शमूएल के बात को हल्का लिया। कभी कभी हम हमारे लीडर्स, हमारी अगुओं की बातों को हल्का लेते हैं। हम वचन भी पढ़ते हैं, परमेश्वर सही सलाह देता है अपनी लोगों के द्वारा, फिर भी हम उसके अनुसार नहीं चलते। साउल भी वही किया, शमूएल की बातों को नहीं माना। वो लड़ाई करने गया, सब जीत लिया, हासिल कर लिया। जो वहाँ पर कमजोर है उन सबको मार दिया, राजा को जिंदा रखा। अगर आप 15 अध्याय पढ़ेंगे, बहुत सुंदर कहानी है, आप पढ़ सकते नहीं, आप पढ़िए क्योंकि जरूरी है। और हम देखते हैं कि वो सब चीजें नष्ट करता है, परंतु अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां वो सब रख छोड़ता है और राजा को रख दिया। जब साउल उसे मुलाकात करता, शमूएल उसे मुलाकात करता है, तो कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। बोलता है, परमेश्वर के लिए किए ही तो मैंने ये सब किया है। कई बार आप और मेरी समझ परमेश्वर की समझ से परे है। यशायाह का 55, 10-11 वचन में, 8-9 वचन में, उसकी विचार हमारी विचार में अंतर है, उसकी गति हमारी गति से अंतर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल शमूएल की आज्ञा नहीं मानता और इतना परमेश्वर उस राजा से प्यार करता था, उसको शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया था, लोगों ने चुना था, फिर भी राजा कुछ, परमेश्वर कुछ नहीं बोला, राजा स्वीकार कर लिया। परंतु वो परमेश्वर की बात को टाल दिया। जब शमूएल से बातें हुआ तो 22 वचन में बहुत सुंदर बात कहती। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा हम बलि और मेम बलि से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है? वो मेम बलि हम बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आज हम संसार में भी देखते हैं, बड़े बड़े लोग, हट्टे कट्टे लोग, आज बहुत सारे जगहों पर उनका नाम है और कई कई जगहों पर लाखों करोड़ों रुपया दान दे देते हैं। उन दान परमेश्वर की नज़र में मूर्खता है, कुछ नहीं है। शमूएल परमेश्वर की साउल परमेश्वर की बातें ना मानकर उसने बहुत बड़ी भूल किया और अपनी मर्जी से बलि करने के लिए पशुओं को जीवित रखा। परंतु परमेश्वर ने कहा था कि सब चीजें खत्म कर देना। आदम और हवा को भी हम देखते हैं, आदम की वाटिका में कैसे उनको निकाला गया, क्योंकि बात नहीं माने। इसीलिए आनंद की
बागीचा से उनको निकाल दिया गया। तो यहाँ पर देखते हैं हम साउल राजा परमेश्वर की बातें नहीं मानता और परमेश्वर उसके अभिषेक को ले लेता है, उसके अभिषेक को ले लेता है। कई बार हम अपनी मर्जी से हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को रुकावट डालते हैं, अपनी मर्जी के कारण हम परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चलते, अनुग्रह, प्रेम, दया, करुणा का जीवन नहीं बिताते, अपने प्रियजनों के साथ जैसा प्रभु ने कहा वैसे हम व्यवहार नहीं करते। हमें वैसे व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वचन मिलेगा, परमेश्वर बलि से ज्यादा आज्ञा मानने से और कान लगाने से, उसके वचन सुनने से प्रसन्न रहता है। विश्वास में जो लोग चलते हैं प्रसन्न रहता है। भले आप समझदार हो, आप बुद्धिमान हो, आपका नाम काफी चर्चा में, आप लोकप्रिय हो, फिर भी नम्रता पूर्वक आपको परमेश्वर की बातें सुनना होगा। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना होगा। 16 अध्याय में हम देखते हैं सैमुएल को परमेश्वर कहता अभिषेक, इसे के पुत्र दाऊद को, छोटा है, अभिषेक करने के लिए कहता और उसको जाता है, इसे के घर में जाता। सैमुएल यहाँ पर डरता भी है क्योंकि साउल है वहां पर, साउल राजा बोलता उसको पता चलेगा तो वो तो मुझे मार ही देगा। और परमेश्वर उसे उपाय देता, योग्य रख और यज्ञ में न्योता दे इसे के परिवार को, और इसे के परिवार को न्योता देता और इसे से कहता है कि तेरे सारे पुत्रों को बुला। एक के बाद एक आते हैं और सैमुएल मन ही मन कह रहा था कि ये अगर रिजेक्ट हो गया, दूसरा रिजेक्ट हो गया, तीसरा राजा जरूर बनेगा। परमेश्वर ने उसकी मन की बातें जानकर सैमुएल से कहा तो उसके कद और रूप को मत देख, क्योंकि मैं उसको मूर्ख समझा। कई बार हम इंसान को देखकर हम व्यवहार करते हैं। हमें इंसान को देखकर कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। खास करके परमेश्वर के लोगों को इंसान को देखकर कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को देखकर व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर हर किसी से प्यार करता है, पर परमेश्वर की चुनाव है। परमेश्वर जिसे चाहेगा उसे बढ़ाएगा और जिसे चाहेगा उसे घटाएगा। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा। सैमुएल 16 अध्याय, पहला सैमुएल का 16 अध्याय वचन 7 में वहां पर क्लियर कहता, परमेश्वर रूप को देखकर नहीं बल्कि उसके मन दिल को देखता है, भीतर को देखता है। हम 17 अध्याय में देखते हैं हम एक ऐसा बलवान इंसान है गुलायत। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई है, करीबन 40 दिन तक आमने सामने, पर कोई आगे बढ़ नहीं रहा। और इसे अपने पुत्र को भेजता है, कहता अपने भाइयों को जाके भोजन देकर आ। और वो जाता है, वहां पर देखता कि खतना रहित इंसान इजराइल की सेनाओं को, जो परमेश्वर की सेना है, जो जीवित परमेश्वर की सेना है, उन्हें वो ललकार रहा। उसको बहुत तकलीफ हुआ। बोलते ना कभी कभी परमेश्वर को कोई लोग मानते नहीं, और जब नहीं मानते हैं हम उन लोगों से नाराज होते हैं और हमारे अंदर भी एक कुछ अलग सा महसूस होता है कि कितना परमेश्वर प्यार करता है, लोग फिर भी नहीं मानते हैं। कहता है दाऊद वहां पर कहता कि मुझे कोई चीज जरूरत नहीं है। तो साउल राजा सुनता है दाऊद की बातों को और सुन के अपने पास बुलाता है और उसे अपना पोशाक, तलवार, भाले सब देता। बोलता ये दाऊद तो सब चीजों को ट्राई करता पहनकर, ये सब चीजें से मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा, और वो छोटा लड़का है, मैं तो बोलता ये सब चीजों में चल ही नहीं पाऊंगा। परंतु मैं जानता हूं कि जब मैं भेड़ बकरियों को जंगल में चराता हूं, भालू को और शेर को मैंने मारा है, उनके मुंह से बकरियों को छीन के निकाल कर लाया हूं। तो ये खतना रहित फिलिस्तीन क्या है जो
परमेश्वर की सेना, जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारता है। 3-4 बार वैसा बातें कहता है, ललकार इजराइल की परमेश्वर की सेनाओं को ललकारता है। और फिर वो खुद जाता है, उसके पास सिर्फ 5 पत्थर था और एक पत्थर लेकर उसने मारा, 9 फुट के आदमी को बुलाया, मार के ढेर कर दिया। उसके पास तलवार भी नहीं था, उसी के तलवार निकाल के उसके सर काटा और पूरा इजराइल में घुमाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर खुश करना है तो उसकी आज्ञा को मानना है, रूप देखकर नहीं चलना। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना, हमें कोई वस्तु की जरूरत नहीं, परमेश्वर की जरूरत है। हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। याकूब का 4:8 में कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट होगा। शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा, वो निकल जाएगा, भागेगा। अद्भुत बात कहता है एक वचन 17 अध्याय का 47 में, यहाँ पर कहता है कि समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। उसको भाला और तलवार की जरूरत आवश्यकता नहीं होती। जो आज परमेश्वर पे भरोसा रखता है उसे कोई चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर की जरूरत होती है। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है, परमेश्वर की तरफ आंखों को उठाना है, विश्वास में चलना है। तूफान, मुसीबतें, दुश्मन सामना करना है वचन के द्वारा। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो ये वीडियो देखते हैं, प्रभु आप उन्हें आशीषित करो। कोई बीमार में हो, कोई तकलीफ में हो, कोई परिस्थितियों से, कोई भी ऐसा गुप्त उनकी जीवन में कोई ऐसी पाप हो तो आप उन्हें क्षमा करना और उन्हें अगुवाई करना। धन्यवाद करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।